दोस्ती की कहानी। चंदन और वैभव कहानी। दो दोस्तों की है, चंदन और वैभव। चंदन दिल्ली का रहने वाला था और वैभव गांव का। दोनों की पहली मुलाकात गांव में हुई थी, 1 जुलाई के दिन। शुरू में दोनों बस सामान्य परिचित थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा लगने लगा। वे हर काम साथ में करने लगे, खाना साथ में, घूमना साथ में, हंसना रोना साथ में। ऐसा लगता था जैसे ये दोनों जन्म जन्म के दोस्त हों। चंदन का जाना और वैभव का अकेलापन। लेकिन एक दिन चंदन को वापस दिल्ली जाना पड़ा। वैभव के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वह बेचैन हो गया, किसी से बात नहीं करता, खाना पीना छोड़ दिया और अकेले रोता रहता। फिर धीरे धीरे दोनों फ़ोन पर बात करने लगे। वैभव हर छोटी बड़ी बात चंदन को बताता, सही गलत समझाता। चंदन भी उसकी बात सुनता, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें कर देता जिससे वैभव को बुरा लगता। फिर भी दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही गहरी बनी रही। दोस्तों का मिलना और जुदाई की कसक। कुछ समय बाद चंदन लखनऊ आया। दोनों दोस्तों की मुलाकात ने उनके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ला दी। वे दिन भर साथ घूमे, खूब मस्ती की, मानो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। लेकिन जब रात को चंदन वापस जाने लगा तो दोनों की आंखों में आंसू थे। वो जुदाई का पल बहुत भारी था। टूटता भरोसा समय के साथ एक घटना ने वैभव का दिल तोड़ दिया। एक रात चंदन अपने दोस्तों के साथ घूमने गया और पैसों की ज़रूरत पड़ने पर 3 बजे रात को वैभव को फ़ोन किया। वैभव ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन चंदन ने 2 दिन तक कॉल नहीं किया। वैभव परेशान हो गया। बाद में पता चला कि चंदन फ़ोन खराब होने के कारण संपर्क में नहीं था। लेकिन वैभव ने सोशल मीडिया पर देखा कि चंदन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और उसने स्मोकिंग भी की थी। यह देखकर वैभव का दिल टूट गया, क्योंकि उसने पहले ही चंदन को ऐसा न करने के लिए कहा था। उसका गुस्सा और दर्द इतना बढ़ गया कि उसने चंदन से बात करना बंद कर दिया। गलतफहमियां और नाराज़गी। फिर चंदन का एक्सीडेंट हुआ और वैभव का गुस्सा कम हो गया। दोनों फिर से करीब आ गए, लेकिन अब पहले जैसा भरोसा नहीं बचा था। धीरे धीरे चंदन की जिंदगी में नए दोस्त आने लगे, खासकर प्रणव। चंदन अब ज़्यादा समय प्रणव के साथ बिताने लगा, जिससे वैभव को लगता कि अब उसकी जगह कोई और ले रहा है। वैभव को ऐसा लगने लगा कि चंदन उससे झूठ बोलने लगा है। एक बार प्रणव ने अनजाने में चंदन के बारे में सच्चाई वैभव को बता दी। जब चंदन को पता चला कि वैभव और प्रणव बात करते हैं, तो वह प्रणव से नाराज़ हो गया। दोस्ती में दरारें बढ़ने लगीं। आखिरी चोट एक दिन वैभव को पता चला कि चंदन ने ड्रिंक किया है, जबकि उसने वादा किया था कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ये बात वैभव के लिए आखिरी चोट थी। उसने चंदन से पूरी तरह दूरी बना ली। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना बदल गया कि वे केवल जन्मदिन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते। वह दोस्ती, जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लगती थी, अब बस औपचारिकता रह गई थी। फिर से मुलाकात। कई महीने बीत गए। दिवाली पर चंदन अचानक गांव आया। वैभव पहले तो मिलने नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। दोनों की मुलाकात हुई और उनके चेहरे पर वह खुशी लौट आई। लेकिन मुलाकात के दौरान एक छोटी सी बात पर फिर से गलतफहमी हो गई। चंदन को लगा कि वैभव का नया दोस्त अमित उसकी जगह ले चुका है। थोड़ी नाराज़गी के बाद मामला सुलझ गया, लेकिन पहले जैसा रिश्ता फिर भी नहीं बन सका। दूरी का बढ़ना। धीरे धीरे दोनों की बातें कम हो गईं। अब न लंबे कॉल होते थे, न देर रात की बातें। ऐसा लगता था कि वे सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता निभा रहे हों। फिर एक दिन वैभव ने फैसला कर लिया कि वह चंदन को फ़ोन नहीं करेगा। चंदन ने भी कभी कॉल नहीं किया। दोनों की जिंदगी अब अलग रास्तों पर चल पड़ी। दोस्ती का सच आज भी वैभव और चंदन शायद एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। भले ही वे अब बात न करें, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में रहेंगी। दोस्ती का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, बस कभी कभी लोग बदल जाते हैं और वक्त दोनों को अलग कर देता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में सबसे ज़रूरी है भरोसा और सच्चाई। एक छोटी सी गलती या झूठ दोस्ती को तोड़ सकता है, और जब रिश्ते में दूरियां आ जाएं तो उन्हें संभालना ज़रूरी होता है, वरना एक दिन वही दोस्त पराये हो जाते हैं।